सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 3। और अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा डे 3 है। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स। इसी को सी प्लस प्लस में हम फंक्शंस भी कहते हैं। फंक्शंस इन सी प्लस प्लस में इसे हम फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, बट जावा में इसे हम मेथड कह के बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखना, क्योंकि मैं इसको थ्रू आउट यूज़ करूँगा। ठीक है, इसको। और अगर थोड़ी सी मतलब वीडियो अगर आपको शेकी लग रही है तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे पास अभी ट्राईपॉड है नहीं। मैं एक हैंड से फ़ोन को पकड़ा हुआ हूँ और दूसरे हैंड से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए हम मेथड्स शुरू करते हैं। तो मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स का क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो पहले हम मेथड्स का सिंटैक्स देखते हैं, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक क्लास बना दिया, क्लास कंप्यूटर नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक वर्ड प्ले म्यूज़िक। ठीक है, तो मेथड बनाने का क्या सिंटैक्स होता है। पहले मैं अपना एक एक्सेस मॉडिफायर बनाता हूँ। ठीक है, तो जैसा मैं जानते हूँ, हम लोग जानते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर 4 टाइप्स के होते हैं, जो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। बेसिकली मेनली वो 4 टाइप्स के होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो हमें पहले यहाँ पे एक एक्सेस मॉडिफायर लिखना होगा, फिर उसका रिटर्न टाइप लिखना होगा। अगर आप वॉइड लिखोगे तो आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो। अगर यहाँ पे कोई इंटीजर टाइप लिखोगे या स्ट्रिंग लिखोगे या आईएनटी लिखोगे तो आपको उसमें रिटर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारा फंक्शन है। ये जो प्ले म्यूज़िक है ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, फिर डबल ब्रैकेट लिखते हैं, फिर इसमें मैं प्रिंट करा देता हूँ SOPLN प्लेइंग म्यूज़िक। ठीक है, सो आइए फिर से इसको समझते हैं। एक हमारा क्लास है कंप्यूटर नाम का, उसमें हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वर्ड प्ले म्यूज़िक। ठीक है, डबल ब्रैकेट्स लगाया, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किया और इसमें प्रिंट करा दिया हमने प्लेइंग म्यूज़िक। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी हम मेन मेथड में हमारा ये प्ले म्यूज़िक को मैं कॉल करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रिंट कर जाएगा प्ले म्यूज़िक। जो भी इस मेथड को जब कॉल करूँगा तो जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और यहाँ पे मेथड बना देता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग, क्योंकि देखो अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया था तो कुछ मुझे रिटर्न नहीं करना था। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो है मेरा डेटा वो स्ट्रिंग लिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे गेट मी पेन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पैरामीटर में ले लिया कॉस्ट। ठीक है, इंटीजर कॉस्ट ले लिया मैं। समझ में आया आपको। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ अगर हमारी जो कॉस्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, मतलब या तो 10 या 10 से बराबर है, तो हमें पेन चाहिए। रिटर्न हम कर देंगे डबल कोट्स में पेन। ठीक है, क्योंकि देखो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, यहाँ पे इंटीजर लिया। तो क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिया हूँ तो मुझे रिटर्न में स्ट्रिंग ही करना पड़ेगा, मैं इंटीजर नहीं कर सकता इसको। तो इंटीजर कॉस्ट को मैंने इसलिए लिया है कि जो कॉस्ट है हमारा उसको मैं इससे कंपेयर कर सकूँ कि अगर 10 के इक्वल है एक कंडीशन में मैं उसको चेक कर सकूँ। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप इसमें हमारे 2 तरीके हैं। अगर आप इसमें एल्स लगाना चाहते हो तो आप एल्स लिख के भी लिख सकते हो। एल्स इन एल्स नॉट एल्स प्राइस इज़ हाई, कुछ भी लिख सकते हो। SOPLN प्राइस इज़ हाई। या फिर आप ये लिख सकते हो इसका जो एक और सिंटैक्स है, आप एल्स ना लिख के जो एक रिटर्न आपने यहाँ लिखा। ठीक है, और इसी के बाहर इसके आप बाहर लिखोगे, इसके सामने इफ़ के सामने आप लिखोगे एल्स रिटर्न NOTHING। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप कुछ जो भी वैल्यू आप डालोगे यहाँ पे कॉस्ट में, जो भी प्राइस आप डालोगे, अगर वो 10 ग्रेटर देन जो कॉस्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो मुझे पेन चाहिए। अगर हमारा कंडीशन मैच नहीं होता है तो कुछ भी रिटर्न करना, मतलब हमें कुछ भी नथिंग हमारा रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और मेन क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास, इसको मेन नाम से मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन
स्ट्रिंग एक्स, आप जो भी ये सब लिख लेना, मैं शॉर्ट में ये सब लिखे जा रहा हूँ। तो अब मैं होप करता हूँ कि आप सबको ये पता होगा कि PVSM क्यों लिखते हैं, SOPLN मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और ज़रा मेरे हैंड राइटिंग पे भी आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा मैं आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, ये जो हमारा क्लास था, ये जो हमारा क्लास है ना, कंप्यूटर क्लास है, इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो कैसे बनाऊँगा कंप्यूटर क्लास का, मैं यहाँ पे लिखूँगा कंप्यूटर, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कंप्यूटर लिखूँगा। और कंप्यूटर नाम का ये क्या है, हमारी क्लास नेम थी, ठीक है। कंप्यूटर क्या है हमारी, ये क्लास नेम है। तो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू COMPUTER कंप्यूटर, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास कंप्यूटर का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया है उसकी हेल्प से मैं मेथड को कॉल करूँगा अपने। तो यहाँ पे कौन सा हमने मेथड बनाया था, हमने मेथड बनाया था प्ले म्यूज़िक, ठीक है, और गेट मी पेन, 2 मेथड थे हमारे। तो मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट प्ले म्यूज़िक को कॉल करता हूँ, प्ले म्यूज़िक, ठीक है। तो क्या यहाँ इस जैसे ही ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने मेथड को कॉल किया, तो हमारा कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर जो प्ले म्यूज़िक के अंदर जो हमारा लाइन था SOPLN प्लेइंग म्यूज़िक, ये प्लेइंग म्यूज़िक वाला लाइन हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो और मैं एक और गेट मी, अगर हमें इसको कॉल करना है गेट मी पेन को, इस वाला अगर मेथड को कॉल करना, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं स्ट्रिंग str इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट मी पेन, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट गेट मी पेन, हमने ये ऑब्जेक्ट जो है इसके थ्रू हमने गेट मी पेन को कॉल किया। जो कॉस्ट है, कॉस्ट को 2 डाल दिया हमने, ये कॉस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट 2 एंटर कर दोगे तो वो डायरेक्ट ले लेगा, ठीक है। और SOPLN क्या करोगे आप, जो स्ट्रिंग है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, आप उसको प्रिंट करा दो। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमने मेथड को कॉल किया उसमें जो भी असाइन किया हुआ है वैल्यू, वो यहाँ पे ले लेगा, जो कॉस्ट है वो यहाँ पे ले लेगा। अगर हमारा कंडीशन सही होता है तो वो हमें रिटर्न करके दे देगा, str की वैल्यू हमें रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल है इसका, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे क्लास हमने बनाया, सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं क्लास कैलकुलेटर नाम का, ठीक है। कैल्क नाम का एक हमने बनाया और मेथड बना दिया पब्लिक int ऐड, ये हमारा मेथड हो गया, ये हमारा डेटा टाइप हो गया, और ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर हो गया, ठीक है। इसमें 2 पैरामीटर्स ले लेते हैं, int a, int b, ठीक है। और हमें यहाँ पे रिटर्न कर, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर लिए हैं तो इंटीजर हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही पड़ेगा हमें, तो रिटर्न कर देता है a+b, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मेन क्लास बनाता हूँ, पब्लिक क्लास मेन, ठीक है। अब मैं PSVM लिखा और कैल्क का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जो हमारा क्लास है कैलकुलेटर, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कैल्क इज इक्वल टू न्यू कैल्क, ठीक है। और इसको हमने ये स्टोर कर दिया। अब इसी में हमने इंटीजर r नाम का एक वेरिएबल, बनाया, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट डॉट ऐड को कॉल किया। ऑब्जेक्ट इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड मेथड को मैंने कॉल किया। इसमें क्योंकि इंटीजर A इंटीजर B है तो हमें 2 पैरामीटर्स इसमें पास करने पड़ेंगे। तो मान लो 3 और 4 हम पास करते हैं इसमें, ठीक है। और प्रिंट कर देते हैं r की वैल्यू, ठीक है। तो जो भी ये आउटपुट है इसमें स्टोर्ड होगा, हमारा जाके r में स्टोर्ड होगा, और यहाँ पे हम r को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमने क्लास नाम का एक कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर नाम का एक क्लास बनाया, उसमें एक हमने मेथड बनाया ऐड नाम का, जो 2 पैरामीटर्स को ले रहा है और रिटर्न a+b कर दे रहा है, ठीक है। और मेन मेथड में हमने कैलकुलेटर डॉट ऑब्जेक्ट को कॉल किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया कैलकुलेटर का, और एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने मेथड को कॉल किया, और जो 3 और 4 हमने पैरामीटर्स पास किए, वो 3 और 4 इसमें जाएंगे, 3 और 4, 3 इसमें जाएगा, 4 इसमें जाएगा, और जो हमारा 3 और 4 का रिजल्ट है ये इसमें जाएगा, रिटर्न में जाएगा। तो रिटर्न करके हमें क्या दे देगा, 7, ये हमारा आउटपुट है। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए।
होप करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे।